Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So welcome back to a brand new video after a whole new month. देखो इससे पहले तो मैंने वीडियो डाली है बट वो कॉन्क्लेव इवेंट की वीडियो है एंड इट्स नॉट अ स्टडी रिलेटेड वीडियो. अब लॉन्ग वीडियो जो आप लोगों को चाहिए वो थी स्टडी रिलेटेड वीडियो. सो फाइनली आई एम बैक विद वन. तो देखो गाइस, सितंबर में मेरे हाफ ईयरली एग्जाम्स हुए थे एंड अक्टूबर में उनका रिजल्ट आ गया था एंड राइट नाउ इट्स नवंबर. बट अभी तक मैंने अपना हाफ ईयरली का रिजल्ट शेयर नहीं किया है. मैंने हाफ ईयरली के रिलेटेड एक वीडियो शेयर किया था कि आई फेल्ड माई फिजिक्स एग्जाम एंड लिटरली यार आप लोग इतने प्यारे हो ना, उसके कमेंट पढ़ के आई वाज फीलिंग सो मोटिवेटेड कि हाँ भाई शिखा तू कर सकती है, अगले एग्जाम्स में यू कैन डू स्टिल बेटर. अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या एंड डिड आई रियली फेल्ड माई फिजिक्स एग्जाम. तो सबसे पहले गाइस गेटिंग ऑन टू द पॉइंट, आज की वीडियो में आप लोग को दो मेजर चीजें पता चलेंगी क्योंकि यही दो चीजें मोस्ट डिमांडेड है. सबसे पहले तो मेरा हाफ ईयरली का रिजल्ट, बिकॉज यू वांट टू नो कि मैं फिजिक्स में सच में फेल हुई हूँ या फिर नहीं हुई हूँ. एंड सेकंड चीज जो आपको इस वीडियो में पता लगने वाली है वो है सिलेबस अपडेट, बिकॉज नवंबर है मतलब प्री बोर्ड्स हैं तो यू वांट टू नो कि मैंने कितना सिलेबस कंप्लीट किया है. तो वो भी आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा. सो अभी जो हम 1 to 1 टॉक करने वाले हैं एक साथ, उसमें मैं आपको बताऊंगी मेरे हाफ ईयरली का रिजल्ट. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू इट. अब गाइस देखो, डोंट जज माय आउटफिट फॉर टुडे बिकॉज राइट नाउ आई एम इन माय मोस्ट कंफर्टेबल आउटफिट एंड इतनी सीरियस बात को ना मैं इसी आउटफिट में कर सकती हूँ. बाकी मेरे से किसी आउटफिट में ऐसी बात नहीं होगी. तो गाइस सबसे पहले तो देखो, फिजिक्स का एग्जाम जो था वो मेरा इतना ज्यादा गंदा गया था कि आई हैड दैट गट फीलिंग कि भाई तू पास तो मुश्किल से ही होने वाली है. देखो स्कूल में आपको पता चल जाता है जैसे आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हो ना, सो यू नो कि आपने एग्जाम कैसा किया है एंड आपके कितने गिनती के नंबर बन सकते हैं. बट आई वॉज दैट स्ट्रॉन्ग कि स्कूल में मैंने वो इमोशंस नहीं दिखाया कि मेरा पेपर इतना गंदा गया है कि आई एम बेयरली पासिंग. आई वॉज हैप्पी. मैं इतना खुश थी ना अपने दोस्तों के साथ कि हाँ यार अच्छा गया पेपर एंड ब्ला ब्ला ब्ला. देखो मैंने ये नहीं बोला कि अच्छा गया पेपर, बट आई सेड कि बहुत गंदा गया है. बट मेरा इमोशन उस टाइप के नहीं थे कि हाँ यार सच में बहुत ही ज्यादा गंदा गया है. अब आलतू फालतू की बातें नहीं सुननी होंगी, ऑफ कोर्स यू वांट टू नो कि मैं सच में फेल हुई हूँ या फिर नहीं. तो एक बार बता देती हूँ आप लोग को. सबसे पहले मैंने पीटीएम अटेंड नहीं करी है तो आई डोंट नो माई एग्जैक्ट मार्क्स. तो मेरे से एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आप लोग को एग्जैक्ट मार्क्स बताऊंगी, बिकॉज मम्मी की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी उस दिन, तो वी कैन नॉट अटेंड द पीटीएम. हमने वो पीटीएम अटेंड नहीं की. वी कुड नॉट अटेंड द पीटीएम दैट डे. हमने पीटीएम अटेंड नहीं की थी उस दिन, तो मेरे को एग्जैक्ट मार्क्स नहीं पता है. बट मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मैं फेल हूँ या फिर नहीं, बिकॉज यू नो फ्रेंड्स बता देते हैं कि आप कम से कम पास हो या फिर फेल हो. तो सबसे पहले गाइस, हियर इज द मोमेंट ऑफ ट्रुथ. आई पास्ड इन फिजिक्स. 1-2 नंबर से पास हुई हूँ या फिर बेयरली पास हुई हूँ बॉर्डर लाइन से, बट आई स्टिल पास्ड माई फिजिक्स एग्जाम एंड दैट्स अ हैप्पी थिंग फॉर मी. क्योंकि गाइज अगर मैं फेल हो जाती ना तो भाई इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी, बिकॉज पूरी स्कूल लाइफ में भाई मैं पहली बार फेल होती. तो हाँ, पास तो मैं हो गई. अब बाकी एग्जाम्स की बात करते हैं. इन माई फिजिकल एजुकेशन जो सब्जेक्ट है फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर पैट, उसमें आई स्कोर्ड आई गेस मेरे को जितना याद है 48 out of 50 एंड दैट्स अ प्रीटी गुड स्कोर. उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो इन इंग्लिश सच में मैं अपनी आंसर शीट देख के इतना शॉक्ड हो गई थी, बिकॉज इंग्लिश की आंसर शीट मैंने देखी थी स्कूल में. बाकी सब्जेक्ट्स की मैंने नहीं देखी थी. जिसकी देखी होगी मैं आपको मार्क्स बता दूंगी, बट जिसकी नहीं देखी उसके मार्क्स मैं नहीं बता सकती. ओके, तो देखो मैंने अपनी इंग्लिश की आंसर शीट देखी थी एंड सबकी शक्लें भी देखी थी, क्योंकि मेरे सारे क्लासमेट्स की शक्ल वाज लाइक कि इतने कम मार्क्स सबके कैसे आ गए. बिकॉज सच में बताऊँ ना तो 80 में से किसी के भी 70 से ऊपर नहीं आए थे. लाइक बहुत ही कम बच्चे हैं जिनके 70 से ऊपर आए थे. आई गेस 1 or 2. मेरे को इतना भी याद नहीं है कि किसके आए हैं, बट 1-2 ही बच्चे होंगे जिनके 70 की लाइन में आए हैं, वरना बाकियों के 60, 50s एंड नीचे इतने ही नंबर आए थे. एंड अगर मैं बात करूँ मेरी, देखो 1 महीना हो चुका है मेरे को मार्क्स देखे हुए. मेरे को अभी बिल्कुल भी याद नहीं है मेरे नंबर कितने थे, बट आई विल बी टेलिंग यू ऑल कि मेरे जो नंबर थे वो 60s की लाइन में थे एंड इट्स अ गुड स्कोर. बट अगर मैं अपना जो मैंने परफॉर्मेंस किया था वो कंपेयर करूँ तो इट्स नॉट. बिकॉज यार अब की बार के इंग्लिश पेपर में ना मैंने काफ़ी क्वेश्चंस छोड़ दिए थे जिसकी वजह से मेरे मार्क्स नहीं आ पाए, वरना आई हैड द पोटेंशियल कि आई कुड हैव स्कोर्ड अबव 70. तो वही मेरे को थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि मैंने क्वेश्चंस छोड़ दिए बिकॉज ऑफ माई स्पीड. तो दैट्स द थिंग फॉर इंग्लिश. एंड अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट सब्जेक्ट की, दैट इज बायोलॉजी. बायोलॉजी वाज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग बिकॉज जैसा मैंने अपने मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे, मैम ने मेरे को वैसे नंबर नहीं दिए एंड उसकी वजह से मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था, बिकॉज इतनी गंदी चेकिंग करी थी. मैं बोल नहीं रही, बट इतनी गंदी चेकिंग हुई थी ना इस बार बायोलॉजी के एग्जाम में, आई कांट टेल यू ऑल.
लिटरली पता नहीं भाई मैम ने बहुत नंबर काटे थे एंड मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, इसलिए आई जस्ट लेफ्ट दैट पेपर कि मैम से नंबर बढ़वाने का कोई भी चांस नहीं है अभी एंड मैं बहस नहीं करने वाली हूँ, जो नंबर मिल गए इट्स ओके। तो मैं बताती हूँ नंबर कितने आए थे मेरे। आई स्कोर्ड आई गेस 50 आउट ऑफ 70 मैं बायोलॉजी एग्जाम, तो इतने ही आसपास थे जितना मेरे को याद आ रहा है, तो इतने ही नंबर थे मेरे। अब गाइस देखो अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री के पेपर की, तो वो पेपर मैंने नहीं दिया था बिकॉज आई हैड माई फेंसिंग कॉम्पिटिशन एट दैट डे। मेरा जो स्टेट लेवल फेंसिंग कॉम्पिटिशन था वो उसी दिन था, तो मैंने अपना ये केमिस्ट्री का एग्जाम नहीं दिया था एंड इसका कोई रीटेस्ट भी नहीं हुआ था टू बी रियली ऑनेस्ट, जिसके लिए मैं वेट कर रही थी कि भाई रीटेस्ट होगा, मेरे को पढ़ना पड़ेगा दोबारा से, बट नहीं, रीटेस्ट नहीं हुआ। अब देखो पता है केमिस्ट्री के एग्जाम के दिन क्या हुआ था ना, आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज मेरा फेंसिंग कॉम्पिटिशन था तो मेरे को पेपर देना नहीं था। एंड हियर इज अ मोमेंट ऑफ ट्रूथ कि फिजिक्स का पेपर होते ही एक दिन की छुट्टी थी एंड देन केमिस्ट्री का पेपर था एंड ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स आ रहे थे एंड मैं इतनी डरी हुई थी ना, मेरे को पता नहीं था कि मैं कैसे करने वाली हूँ, बट तभी मेरे को मैसेज आता है कि आई हैव माई कॉम्पिटिशन, तो मैं इतना खुश हो गई थी कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। बट स्कूल जाती ही मैंने अपने दोस्तों के सामने बोला कि यू गाइज आर लर्निंग रिवाइजिंग एंड आधों का सिलेबस कंप्लीट भी नहीं हुआ था लिटरली। सबके फेस पे इतना डर का माहौल था ना, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 चैप्टर आ रहे हैं एंड मुश्किल से एक दिन की छुट्टी मिली हुई है हमें, तो उसमें कैसे सिलेबस पूरा रिवाइज कर पाएगा कोई। तो हाँ, सबके मुंह पे डर का माहौल था एंड आई वाज सो हैप्पी कि भाई तुम लोग तैयारी कर रहे हो एंड मैं कंपटीशन के लिए जा रही हूँ। वो अलग बात है, मेरा फेंसिंग कंपटीशन भी काफी बढ़िया गया था। लाइक ऐसे तो नहीं है कि मैं फर्स्ट आ गई थी, बट हाँ आई प्लेड रियली वेल। तो दैट्स ऑल अबाउट माई हाफ ईयरली रिजल्ट एंड इसी का आप लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे, तो हाँ आई पास्ड माई फिजिक्स गाइज, आई पास्ड माई फिजिक्स एग्जाम। नाउ लेट्स सी कि हमारे प्री बोर्ड्स कैसे जाते हैं बिकॉज आई एम स्केर्ड मोर अबाउट देम। बाकी लेट्स गो टू द सिलेबस अपडेट। ओके गाइस, सो राइट नाउ आई एम गोना गिव यू ऑल अ क्विक सिलेबस अपडेट। तो ये वाला पार्ट काफी छोटा होने वाला है बिकॉज मैं बस आप लोग को इतना बताऊंगी कि मेरा कितना कितना पार्ट कंप्लीट हुआ है एंड व्हाट ऑल प्लान्स आई हैव कि मैं बाकी सिलेबस जो बचा हुआ वो कैसे कंप्लीट करने वाली हूँ फॉर माय कमिंग प्री बोर्ड। तो सबसे पहले गाइस राइट नाउ आई एम मोर फोकसिंग ऑन केमिस्ट्री बिकॉज आई गेस फिजिक्स तो मुझसे कतई होती ही नहीं है, तो मैं ना केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करूँ एंड उसका सिलेबस जितना जल्दी मैं कवर कर सकती हूँ उतना जल्दी मैं कवर अप कर लूँ। तो सबसे पहले इफ यू एक्सक्लूड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो स्टार्टिंग के जो 5 चैप्टर है ना वो ईजी है कवर अप करना है, उनके वन शॉट्स भी देख के हम कर लेंगे ना, तो कुछ न्यूमेरिकल्स करने के बाद वो चैप्टर्स हमारे हो जाएंगे। सो दिस इज व्हाट आई हैव प्लान्ड फॉर केमिस्ट्री फॉर नाउ। तो देखो अगर मैं बात करूँ सिलेबस कितना हो रखा है, तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आई हैव अ आइडिया कि हाँ भाई इसमें क्या क्या चीजें हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि मेरे को उस पर इतना स्ट्रॉन्ग हैंड है कि भाई कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा मैं कर लूंगी। आई नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आई एम नॉट अ प्रो इन दैट। अब देखो गाइस फर्स्ट वाली बुक में अभी के लिए कवर अप कर रही हूँ, बाकी आपको जो अपडेट्स है वो शॉर्ट वीडियोस में रेगुलरली मिलते ही रहेंगे कि क्या क्या कितना कितना हो रहा है। अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी की, तो उसमें कुछ लास्ट के जो चैप्टर्स है ना, हमारे इकोलॉजी वाला जो यूनिट है उस वाले के कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं मेरे, लाइक लास्ट 2 चैप्टर्स बचे हैं वो मुझे कवर अप करनी है। बाकी सब कुछ मेरा हो रखा है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिविजन ओनली। तो अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की, तो उसमें मेरा कितना सिलेबस हो रखा है। अब देखो जो मेरी फर्स्ट वाली बुक है उसमें मेरे को काफी सारे चैप्टर्स आते हैं ऑलरेडी, इट जस्ट रिक्वायर अगेन रिविजन। जो सेकंड वाली बुक है ना हमारी, उसमें रे ऑप्टिक्स के बाद में वो कुछ भी नहीं आता, तो रे ऑप्टिक्स के बाद मुझे सब कवर अप करना है। बाकी रे ऑप्टिक्स तक आप सोच सकते हो कि मुझे आता है एंड आई कैन एटलीस्ट सॉल्व सम क्वेश्चंस, बस थोड़ी सी रिविजन की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स का ना एक बार स्टडी अपडेट था कि मैंने कितना कितना कर लिया एंड कितना बाकी है। बाकी आपको जो बाकी स्ट्रैटेजीज वगैरह है वो आने वाले स्टडी ब्लॉग्स में मिलने वाली हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर दैट। बाकी आई एम जस्ट ट्राइंग माय बेस्ट कि जैसे क्लास 10th में मोटिवेशन वाले स्टडी ब्लॉग्स आए थे वैसे क्लास 12th में भी आए। बाकी आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।